हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय लिज़ाया शॉर्ट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की दुआ से हम लोग भी अच्छे। जैसे कि गाइस मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि मेरा एक इवेंट पड़ रहा है, तो मैंने इसको ब्लॉग आप कहीं समझ सकते हो गाइस, कहीं जाना है तो इतनी तैयारी, ऐसा लगता है जैसे लगता है कई दिनों के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाना हमको बस 2 दिन के लिए है। लेकिन हमारा फैलान देख सकते हो गाइस आप इसे। और यहाँ देखो, इसको इतनी मस्ती है, इतना जाने के लिए कर रहा है, ये परेशान कर रहा है। और बेटी भी मेरी तैयार हो गई हाय बोल देंगे। गाइस, हम जा रहे हैं रायपुर से कामटी। मतलब कामटी से हम लोग मतलब मम्मी की जो है भाई, उनसे हम पहले मिलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कामटी। कामटी से वलीमे में जाएंगे। तब तक बाय तो बाय। तो देखिए गाइस, अपना ये सब इतना ज़्यादा फैला है देख के तो मुझे अभी से उलझन हो रही है। और आप समझ सकते हो गाइस, कहीं जाना रहता तो इतना फैलान हो जाती है ना, बहुत हेडेक लगता है। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे देखते रहिएगा गाइस, बने रहिएगा ब्लॉग में। आपको मैं आगे का भी इवेंट पूरा आपको तो गया गाइस, हम लोग तैयार होकर निकलने के लिए तैयार हो गए थे। और तैयार होने के बाद मेरा, आपको पता है घर का क्या काम रहता है औरतों का, घर का लाइट वाइट बंद करना, घर की, और फिर उसके बाद पंखे बंद करना, गैस बंद करना। तो चल निकलने के पहले मैंने इनको बोला जी मुझे चाय बना के दे दो, क्योंकि ट्रेन की जो चाय होती है ना गाइस, आपको पता है वो चाय पी नहीं जाती, लेकिन क्या कभी कभी पीना ही पड़ जाता है। तो मैंने इनको बोला चाय बना, चाय ला के ये बैठ गए, बोले आप पी रहे हो? तो बोलते मैं नहीं पीऊँगा, तुम पी लो करके। तो फिर ये बोले चलो ठीक है पी लो करके। तो मैं अपना चाय पीते पीते ब्लॉग बना रही थी गाइस, कि आपको मैं बता रही थी कि मुझे जाना है यहाँ से, मुझे रायपुर से कामटी जाना है, कामटी से फिर नागपुर जाना है। फिर अपनी तैयारी करके निकली, लाइट वाइट बंद करी मैं पूरा, क्योंकि मुझे जो निकलने का टाइम था ना, तो वो मैंने 6:30 बजे घर से निकल चुकी थी। तो मैं 6 बजे से निकलना है मुझे, तो फिर अंधेरा हो जाएगा, शाम का टाइम हो जाएगा। उस टाइम तो उजाला था, लेकिन बाद में उजाला ख़त्म हो जाएगा। तो करके जल्दी जल्दी हम लोग तैयारी कर रहे थे निकलने की गाइस। आपको देख सकते हो आप, हमारी ट्रेन थी 7 बजे, लेकिन हम 6 बजे घर से निकल के रास्ते में अपने ऑटो पे बैठे। और ऑटो से निकलते हुए रास्ते में पढ़ने बात करते करते हम लोग निकल गए। हम लोग स्टेशन पहुँचे। स्टेशन में हमको पहले, हम कहीं भी जाते ना तो आधे 1 घंटे पहले हम स्टेशन पहुँच जाते हैं गाइस, क्योंकि वहाँ पर देखो ट्रेन हमारी इंतज़ार तो करेगा नहीं, हमको ट्रेन का इंतज़ार करना है। तो हम वहाँ पर स्टेशन पहुँच जाते हैं। फिर फाइनली ये जो फ्लैग है, ये तो मुझे बहुत ही अंदर से इतना अच्छा लगता है। फ्लैग को देख के आते जाते मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको फ्लैग को देखती रहती हूँ। तो उसके बाद हम लोग अपने बैगों के लिए, अपने बैग लेने के बाद में हम लोग स्टेशन की तरफ जाने लगे। हमको प्लेटफॉर्म नंबर 1 में जाना था, ज़्यादा मेहनत करना तो था नहीं कि हमको इधर उधर जाना है करके। तो हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 1 में गए। हमने वापस जाके अपना चेक करने लगे। हमारा एसएल में बोगी था, हम लोग एसएल में बैठे। फिर वहाँ पर काफ़ी रश था, क्योंकि 1 जनवरी था गाइस, आप समझ सकते 1 जनवरी को तो फिर बहुत भीड़ रहती। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई, हम ट्रेन में बैठ गए। फिर उसके बाद ट्रेन में बैठने के बाद गाइस, अब टाइम पे तो आई है, 7:40 में कुछ ट्रेन टाइम पे आई थी। तो हम लोग को जैसा टाइम मिला थोड़ा सा वीडियो बना ली। फिर बच्चे लोग बोले मम्मी भूख लग रही, मैंने जल्दी में कुछ रखा नहीं था खाने के लिए, तो मैंने जो ट्रेन में लेके आते तो उनसे मैंने क्या बोलते हैं बच्चों के लिए बिस्कुट्स और केक ले लिए थे खाने के लिए, क्योंकि रास्ते में तो उतरना सही नहीं है ना, उतर जब ट्रेन चल जाती तो मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद आप देख सकते हो गाइस, 10:30 बजे फाइनली हम लोग स्टेशन में पहुँचे। और वहाँ पर हमको भाई लेने के लिए आ गए थे। और हम लोग स्टेशन में हम लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है गाइस, ये ऑटो पे जो ट्रेन है वो रोक देती है, तो टाइम निकल जाता है पूरा। इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। फिर हम लोग निकलने लगे, ट्रेन उतर टाइम उतरा। फिर हम लोग पहली बार रेलवे को जो क्रॉसिंग करे, लाइफ में पहली बार इतना डर लग रहा था कि इधर से गाड़ी ना जाए, इधर से गाड़ी ना जाए। फिर भी कामटी स्टेशन में हम लोग फाइनली पहुँच गए। उसके बाद ये देखिए गाइस, हम लोग इसको क्रॉस करी थी, मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी तो जान ना एकदम मुँह पे आ गई थी। फिर उसके बाद हम लोग पहुँचने लगे। हमको आए थे भाई ने लेने के लिए, तो कार में लेने के लिए आए थे। तो फिर हम लोग कार में उनके घर पे बैठे, कार पे बैठे फिर भाई के हम लोग घर गए। फिर वहाँ पर क्या है, थोड़ा सा अलाउ नहीं होता गाइस, तो इसलिए मैं वीडियो उनका नहीं बना पाई। तो उसके बाद गाइस सुबह हुआ तो मैं उठी, मुझे चलो धूप ज़रूरी है, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही थी। जब मैं छत पे आ गए तो धूप लेने के लिए, तो मैं उनको बोली जल्दी तैयार होना जी, बहुत जगह जाना है जल्दी, क्योंकि मुझे अपने ननद के घर भी जाना था, और 2 ननद है मेरी, वहाँ उनके घर भी जाना था, और अब वलीमा भी अटेंड करना था। बहुत सारी चीज़ें थी, जल्दी करना था। फिर हम लोग उनका जो, हम जिनके घर रुके थे उनका 2 घर था, तो एक घर से हम लोग ऑटो करके उनके दूसरे वाले घर पे जाने गए। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो, फिर वहाँ दूसरा ऑटो करे, तो हम लोग दूसरा ऑटो करके हम लोग नागपुर के लिए तैयार हो गए। भाई ने हमारा ऑटो करवा दिया था कि बोले आप लोग चले जाओ हमारे ऑटो में, मैं ऑटो करा दे, तो आप लोग इससे में चले जाओ। तो भाई ने ऑटो कराया, क्योंकि हमको तो नॉलेज नहीं है रायपुर से कामटी, और नागपुर के तो दूर है तो शायद, लेकिन कामटी जो है नागपुर से शायद 20-21 किलोमीटर दूर पड़ता है। और उनका जो घर था ना,
वो जाफर नगर में था। तो हमको यहाँ से हमको कामटी से मतलब रायपुर से तो हम कामटी पहुँच गए थे, लेकिन हमको ना कामटी से नागपुर जाना था। वो 21 किलोमीटर दूर था। भैया से बात करते करते निकल के फिर वो रिश्तेदारी में निकल गई। आप देख सकते हो गाइस, ये तो मेट्रो का काम चल रहा था। तो मेट्रो का काम में तो इतना ज़्यादा बीच में डिवाइडर बना दिए थे, कहते इस क्रॉस को कर नहीं सकते, इतना टर्न करना पड़ रहा था। लेकिन फिर भाई ने बहुत अच्छे से हमको बचाया, क्योंकि जाफर भाई ने पहले से भाई को बोल दिया था कि मेरी बहन को जाफर नगर छोड़ना है। तो उसके बाद भाई ने फिर अम्मी को लेके जा रहे थे रास्ते में। अब फिर अम्मी बोले कि नहीं यार पहली बार जा रहे हैं, मैडम के घर तो मिठाई तो बनती है। तो थोड़े से हम लोग पीक भी लिए। फिर रास्ते में उठ के बोले नहीं अच्छी मिठाई की दुकान पे आप खोलो, फिर हमको मिठाई की दुकान में मिठाई लेनी है अपने बहन की। आते आते हम लोग को 20-21 मिनट लगे। फिर ढूंढते ढूंढते हम लोग को टाइम लगा, पता चला ये हमारी नाना का घर है। मैं एंट्री करने लगे, नाना के घर में गए तो फिर उनके घर में बाहर से जो गेट था, अंदर से सीढ़ी था, उसमें जाना था हम लोग गाइस। तो हम लोग वहाँ से अंदर अपना होने लगे। फिर जैसे हम लोग ऊपर गए, ननद बोली मेरा वीडियो मत लेना। तो मैंने नहीं आपका नहीं ले रही, आपका हाइड कर दूंगी चेहरे को। उसके बाद फिर उनके घर पर हम लोग बैठे। उसके बाद हम लोग खाना ना खाए। खाना खाने के बाद अयास को मीसम की लगी थी। मीसम ननद का बेटा है, वो आया जैसे उसको खूब गले वले मिला। वो बहुत ही मोहब्बती, माशाल्लाह से बहुत ही मोहब्बती बच्चा था। और हम लोग से इतना अच्छे से मिला। देखिए वहाँ का एरिया इतना अच्छा लग रहा था। जाफर नगर का जो एरिया ना वो बहुत अच्छा लग रहा था, देख के एकदम शांत माहौल लग रहा था। उसके बाद फिर जब हमारे जो मीसा भांजे ने फिर उसने कलेक्शन निकाला अपने परफ्यूम, तो बाप रे बाप उसके बच्चों के पास तो इतना ज़्यादा परफ्यूम, उसका कलेक्शन ही इतने ज़्यादा थे कि मेरे को देख के लगता छोटा बच्चा उसके पास इतने कलेक्शन। तो गाइस वो पूरे चीज़ों को पता, उसको इतना भी पता है कि इतना कौन सा क्या है किसका कुछ नाम है। मैं तो खुद लेडीज़ हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं लगाती हूँ। लेडीज़ जेंट्स उसको बहुत पता है, क्योंकि मेरे को एलर्जी है तो मैं तो लगाती नहीं हूँ परफ्यूम, डीओ कुछ भी नहीं लगाती। तो गाइस देख सकते हो बच्चों को कितना शौक है। उसका कलेक्शन देख के मुझे घबराहट हो गई कि मैं तो खुद एक परफ्यूम नहीं रखती, लेकिन डीओ नहीं रखती। और उसके कलेक्शन आप देख सकते हो गाइस कितने सारे थे। और लेकिन बहुत ही मस्त बच्चा, एकदम बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मोहब्बती बच्चा है। तो उसको दिखाने लगा, देखो देखो ये लगा लो, ये लगा करके बोलने लगा। फिर वहाँ पर छोटा सा मेरी ननद ने ना, शेरी बाजी ने फिर वहाँ पर छोटा सा रोज़ा बनाया। तो मैंने उसको ज़ियारत कर ली, मैंने उसको छोटा वीडियो बना लिया। फिर हम लोग तैयार होने के लिए चले गए। फाइनली मैं तैयार हो गई वलीमे में जाने के लिए, जिसकी मैं आपको बता रही हूँ कि जो उसकी शादी मैंने लगाई थी, लड़की अभी ये तैयार नहीं हुए, अब तैयार बनारस की है, जिसका नाम आफरीन था। और जो लड़का था वो भी मेरी तरफ का, लड़की भी मेरी तरफ की थी। तो उसके बाद ना उनकी शादी मैंने लगाई हूँ। लड़का फराज है जो उधर नागपुर में पड़ता है, हाकिम जी के बाड़े में रहते हैं उनका। तो फिर हम लोग तैयार हो गए। तैयार होने के बाद हम लोग वीडियो लेने लगे। तो फिर हमारे जो नंदोई बोले कि अरे मुझे वीडियो मत लेना, मेरे को वीडियो में नहीं अच्छा लगता, मुझे मत लेना। तो नहीं छोटा सा तो वीडियो आएगा। तो मैंने उनसे मजाक करने लगा कि नहीं छोटा सा थोड़ा सा तो वीडियो आएगा। फिर हमको थोड़ा टाइम मिला थोड़ा सा वीडियो से शॉर्ट वीडियो बनाने का। फिर हम लोग तैयार हो गए, फिर हम लोग वीडियो लेने लगे। तो देखिए गाइस इनको तैयार होने में तो टाइम बहुत लगा, जैसे मेरे को टाइम नहीं लगा लेकिन इनको टाइम लगा। मैंने नमाज़ पढ़ के फट से तैयार हो गया। फिर इनके मेरे बच्चे भी तैयार हो गए, बेटा भी तैयार हो गया। इनको टाइम लगा, बोले मैं जाना है मेरे को जल्दी। फिर देखो तैयार होके बैठ गया यहाँ पर। फिर से इनके मामू ने कलेक्शन निकाल के बोले कि मुझे परफ्यूम लगाना। तो बच्चे ने प्यार से निकाल के दिया, ये मामू आप इसको लगा लो, उसको लगा लो, उसको दे दो। वो बच्चे से फिर बोले बहुत प्यार कर रहे कि देखो इतना प्यार है, तब मोहब्बती मुझे निकाल दे। मैंने मना कर दिया जी मत लो। फिर हम उनके जो शेजी बाजी के ससुर है उनका खुद का ऑटो था, तो हमने बोला कि चलो हम लोग आपको छोड़ देंगे। हमने उनके ऑटो में बैठ गए। तो उनके पापा बोले अरे भाई क्या मस्त ऑटो है। तो इसको भी मैं सोची, मैंने उनको छेड़ने लगी कि आप चलाओगे, तो बोलते हाँ मैं बहुत चलाऊँगा, मुझे अच्छा लग रहा है। कॉमेडी वहाँ पर होने लगी, मतलब कि हाँ मैं चला लूँगा। तो फिर हम लोग फिर वहाँ से निकलने लगे। तो बच्चा बोलता कि मेरे को फटाखा फोड़ना है। तो भी सब ने रखा था एक बम, तो उसको उसने फाइनली फोड़ दिया। बोले 13 जब के है तो 13 जब, तो आप समझ सकते हो मौला अली की विलादत होती है, तो उसकी वजह से हाँ वलीमा भी था और विलादत भी दोनों थी। तो हम लोग फाइनली हम लोग बैठ गए ऑटो में, हमने निकलने लगे। तो रास्ते में बेटे ने इतना जिद करा, वो जो क्या डॉली चाय वाली ना उनका चल ले चलो। तो हम डॉली चाय तो नहीं बैठा था वहाँ पर, कोई और चाय वाला बैठा था। तो हम लोग देखे, फिर उसको क्रॉस करे, फिर रिटर्न करे कि चलो दिखने को मिल जाए। लेकिन पता चला कि डॉली चाय यहाँ लगाता ही नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से तो उतना फेमस हो चुका है। तो उसको क्या ज़रूरत है एक डॉली चाय लगाने की। तो उसने चाय वाला नहीं लगाता। फिर हम लोग आगे बढ़ गए। फिर वहाँ पर एक ब्रिज है, वो बहुत ही कलरफुल थी। तो उसको मैंने थोड़ा सा वीडियो क्लिक करी। ऑटो में थी तो इतना अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रही थी, तो मैंने जो जितना बना मैंने उस तक क्लिक कर लिया। गाइस सब देख सकते हो बहुत ही मतलब एकदम रेनबो टाइप का सीन दिख रहा था, अच्छा लग रहा था, कलरफुल टाइप का पूरा बहुत अच्छा लग रहा था। जितना मुझसे बना मैंने उसको ले लिया गाइस। और हम लोग जा रहे थे क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी बहुत ही देर हो चुका था, हम लोग को बहुत पहले पहुंच जाना था, लेकिन बहुत देर में पहुंचे। हालांकि ज़्यादा पब्लिक आई नहीं थी वहाँ पर, हम लोग पहुँचे थे जब टाइम था वहाँ पर, लेकिन हम लोग बहुत देर से पहुँचे गए। तो हम लोग
धीरे धीरे हम लोग अपने पहुँचने लगे। फिर कई सारे पुल हम लोग ओवर ब्रिज क्रॉस करे। क्रॉस करने के बाद फाइनली हमको मैरिज हॉल आ गया, सब पता चला कि हाँ ये मैरिज हॉल है, यहाँ पर आना है। तो फिर हम लोग एंट्री करें यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा सजा था। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा सजा था, अच्छा लगा मैरिज हॉल में आके। यहाँ का डेकोरेशन अच्छा लग रहा था, एंट्री जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग एंट्री कर रहे थे कि सबसे अच्छी बात क्या लगा, हमारे यहाँ थोड़ा सा अलाउ नहीं होता, तो लड़कियों का अलग होता, औरतों का अलग और आदमियों का अलग पार्टीशन बना था। बहुत कम लोग आए थे, तो वहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मस्ती करने लगे गाइस। तो ये देखिए मैं अपनी नंदों से मस्ती कर, वहाँ दुल्हन बैठी हुई थी गाइस। तो देखिए ये मेरी है, क्या लोगोगे आप, श्रीबा जी, ननन ननन लगे। और ये तो मेरी ननन है ही, दोनों ननन है, मतलब एक शीरी और शीरिन, मतलब सिर्फ एन का फ़र्क है ना, और कुछ नहीं है। बाकी आप देख सकते हो माशाल्लाह से दोनों बहुत प्यारी है। मैं फीकी दिख रही हूँ उनके सामने। यहाँ दूल्हा बैठा हुआ था, यहाँ पर दूल्हे का सब इस्तकबाल कर रहे थे और उनको विशेष दे रहे थे, और मतलब सॉरी विशेष कर रहे थे। और उसके बाद बच्चे ने जो भी चीज़ मिले बाहर से खरीद के मस्ती कर रहा था, उसको भी दिखा रहे थे। फिर फाइनली मैं फिर बोली नहीं, फिर उसके बाद अचानक से इतनी रश हुई कि आपको क्या बताऊँ गाइस। फिर मैंने बोला थोड़ा सा जब रश हो रहे तो उसके बाद थोड़ा सा जब माहौल थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो फिर मैंने कई सारी शॉर्ट वीडियो बनाया। आप मेरे वीडियो में जाके अपने अलीज़ा या शॉर्ट वीडियो में आप जाके देख सकते हो। फिर फाइनली बहुत देर हो चुका था, हम लोग को रात का 12 बज चुका था, हम लोग को निकलना था। तो हम लोग अपने ऑटो वाले को, भैया को बोला, ऑटो वाले भैया जाने को कर दे, काफ़ी रात हो चुकी थी, 12 बज रहा था। तो हम लोग बोले नहीं भैया आप चलिए। तो बेचारे बहुत अच्छे भैया थे, वो हम लोग को बोले चलो आपके घर आपको पहुंचा देते। तो रास्ते में बात करते करते तो इनके तो सारे जैसे लगता है रिश्तेदारी निकल जाते हैं पहचानने वाले, तो ये बात करते करते उनसे पूरी बातें करते तो हम लोग यहाँ पर हुआ करते। फिर फाइनली हम लोग गए अपने सोए, फिर सुबह उठे। फिर 13 रजब की बारी आई, तो विलादत के लिए हम लोग तैयार हुए, क्योंकि हम लोग को 13 रजब के जुलूस में जाना था। गाइस आप देख सकते हो 13 रजब जो हमारा होता है, 13 रजब मौला अली की विलादत होती है। मौला अली हमारे जो पहले इमाम होते हैं, मौला अली विलादत, उनका जश्न रहता है, उनकी विलादत रहती है, जुलूस रहता है। तो हम लोग अपना हिसाब से तैयार हो गए। मैं तो तैयार हो गई गाइस, पूरा ड्रेस आपको मैं दिखा नहीं पाई जल्दी की वजह से। और ये मेरी बेटी ने वही ड्रेस पहना था जो लास्ट टाइम उसने पहना था, तो उसको बोली मम्मी ये ड्रेस पहनोगी, लाई तो उसने, लेकिन वो ड्रेस उसको नहीं जम रहा, तो उसने बोली मम्मी ये पहन लेती है, अच्छा लग रहा है। तो उसने तैयार हुई। फिर हम लोग ऑटो करे, ऑटो करने के बाद हम लोग वहाँ चले गए। अब तक केक वहाँ पर कट चुका था, तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि केक तो कट चुका है, तो केक लेके वो वहाँ पर से आ गए। गाइस बोले कि केक तुम लोग खा लो करके, तो हम नाश्ता करे थे। नाश्ते के बाद हम केक खा लिए, वहाँ टॉवल बटा था, केक बटा, और भी चीज़ें थी। मौला अली के विलादत में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पार्टी रहते। फिर फाइनली मैंने एक लोग से मिलने गई जिनकी मैंने शादी कराई थी, लड़की झांसी से आई थी शादी होकर नागकामटी में। तो फिर मैं उनके घर मिलने गई थी। वो लड़की कि हमारे यहाँ थोड़ा सा अलाउ नहीं है, तो मैं इसलिए फ़ोटो आपको शेयर नहीं कर सकती। बाकी उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर अपना तैयार और होके फिर जुलूस के तरफ गए। तो वहाँ पर देखें माशाल्लाह से वहाँ जुलूस की तैयारी हो रही थी, वहाँ मतलब जश्न हो रहा था, खूब विलादत का कसीदा पढ़े जा रहे थे, वहाँ से जुलूस निकलने वाला था। तो हम लोग वहाँ पर खड़े खूब इंतज़ार कर रहे थे। बहुत ही ज़्यादा पैरों में दर्द आ गए थे गाइस, ऐसा होता इतना कंटिन्यू खड़ा नहीं रहा जाता मुझसे अब। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े कि चलो मौला अली का जो रोज़ा है ना वहाँ जाएंगे। तो यहाँ पर मौला अली की विलादत में सब चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे कि मतलब जो भी उनको देना था तबरुक, जिसको जो उनकी जो हैसियत में रहता है वो अपने हिसाब से बांटते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, ब्लड को जो डोनेट कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ वहाँ पर। तो वहाँ रक्तदान शिविर चल रहा था, तो उस पर जिसको देना था वो अपना दे रहे थे। फिर हम लोग वहाँ पर मौला अली कामटी के जो मौला अली दरगाह थे, हम लोग वहाँ पर गए। आप देख सकते हो एंट्री कितनी प्यारी है और इतना मतलब बहुत ही अच्छा सुकून लग रहा था मौला अली का दरगाह। मैंने को तो बहुत पसंद आया था, मैंने वहाँ से पिक्चर लिया, वहाँ की फ़ोटो ली और मैंने आपको शेयर भी कर रहा है। देखिए गाइस आप इसको देखिएगा, आप अगर कामटी के आसपास हो, आपको कामटी ज़ियारत करना है तो कामटी की मौला अली दरगाह में आप जाके ज़ियारत कर सकते हो, वहाँ पर करीब है। उसके बाद वहाँ जुलूस होने लगा, कसीदा नाते होने लगी। फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश हो चुका था, मुझे तो लगा था बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द। मैं तो वहाँ बोली कि मैं मुझसे खड़ा नहीं जा रहा है, मैं अपने घर जाऊँगी। तो फिर वहाँ पर जैसे तैसे करके ख़त्म हुआ, तो अज़ान होने की बारी आई कि जब मतलब इतने ज़्यादा जुलूस हो रहे थे कि देखते देखते थकान हो जा रही थी कि कब तक मैं देखूँ, कितने लोग पब्लिक थी। मैंने पहली बार कामटी का 13 रजब को मतलब करा, मैं कभी करी नहीं थी वहाँ का, तो मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ पर एक चीज़ को करा। उसके बाद बहुत अच्छा लगा मुझे और बहुत आपको भी बोलूँगी अल्लाह मियाँ कहीं भी आप होकर आपको करने 13 रजब की विलादत के आप जाके कर सकते हो, कामटी में भी कर सकते हो अगर आपका आसपास के वहाँ की जगह के हो तो। फिर उसके बाद इन लोग जाने लगे, तो फिर उसके बाद मैंने बोले कि नहीं निकलने लगे, तो बोले आप पैरों में दर्द अब मैं नहीं सकती। उसके जाने लगे तो देखिए यहाँ पर सब ना वहाँ पर ब्लड दे रहे थे, डोनेट कर रहे थे मतलब।
तो उसके बाद फिर हम लोग निकल गए अपने फिर उसके बाद हम लोग गए, हम लोग को सुबह की ट्रेन थी, हम लोग को सुबह की ट्रेन में जाना था। तो मुझे फर्स्ट पहले सुबह उठ के मैंने थायराइड की गोली खाई और पानी पिया, और उसके बाद पानी पीने के बाद मैंने बोला कि अब हम तैयारी करना है क्योंकि हमको निकलना था, क्योंकि हमारी जो ट्रेन थी ना वो हमारे ट्रेन का टाइमिंग जो था 7:15 का, लेकिन हम लोग अपने घर में 6 बजे से उठ के तैयार हो गए थे, हमको जाना था। आप देख सकते हो गाइस कि 6:35 हो रहा था, तो हम लोग को निकलना था जल्दी जल्दी। हम लोग निकलने लगे। हम लोग जिनके घर में गए थे जाफर भाई के घर में, उन लोग बेचारे हम लोग के बहुत इस्तकबाल अच्छे से करे, हम लोग को बहुत इज्जत दिया, रेस्पेक्ट दी, हम लोग को इतनी उम्मीद नहीं थी जितना उनने हम लोग को लिया, हम लोग को मतलब बहुत ही प्यार दिया। हमको ऐसा लग नहीं रहा था कि हम किसी के घर में, गैर के घर में रुके। हमको इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर बेटा मेरा सो गया तो उसको उठाना था, हमने तैयार हो गए। फिर फाइनली मैं नकाब का पहन के तैयार हो गई कि हमको निकलना है, क्योंकि एक तो अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि उन लोग इतना प्यार दिए तो हम लोग को छोड़ के आने का मन भी नहीं करता। लेकिन गाइस हम किसी घर में कितने दिन रह सकते हैं, हम अपने घर में रह सकते हैं, लेकिन हम किसी और के घर में किसी के घर में इतना दिन नहीं रह सकते गाइस। तो आप समझ सकते हो, हमको तो आदमी तो कल जाना ही है। मेरा तो काम ऐसा फील्ड वाला कि मेरे को निकलना ही पड़ जाता रायपुर से कहीं ना कहीं। और नागपुर मैंने RTO पर गए, फिर उन लोग खड़े थे गेट में, मेरे को देख के भी रोना आ रहा था। हमारे थोड़ा अलाउ नहीं, इसलिए नहीं दिखा पा रही थी। फिर भाई हम लोग को लेने के लिए, तो हम लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए भाई हम लोग को सुबह सुबह लेकर आ गए, लेने के लिए आ गए थे। फिर हम लोग कार में बैठे, फिर कार में सब भाई हम लोग को वहाँ पर स्टेशन में हम लोग को ड्रॉप करने के लिए आ गए थे पहले से ही। और बेचारे उनकी हमारे वजह से उनकी नींद नहीं हो पा रही थी बेचारे। जफर भाई बहुत अच्छे, उन लोग को बहुत केयर करे, बहुत ध्यान दिए। और उसके बाद फिर हम लोग को स्टेशन छोड़ने के लिए, फिर भाई हम लोग को स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। फिर हम लोग रास्ते में छोटा सा ऐसा ब्लॉग बना लिए मस्ती का, क्योंकि नींद में तो इतनी भरी थी, लेकिन थोड़ा सा हंसी मजाक करें तो नींद गायब हो जाएगी। उसके बाद आप देख रहे हो गाइस इतनी ज़्यादा मतलब ट्रेन लोग ठंडी इस कदर की थी कि आपको क्या बताया। इतना मैंने स्वेटर भी पहना था, उसके बाद भी ठंडी लग रही थी। फिर ट्रेन फाइनली हमारी आ गई गाइस। तो उसके बाद हम लोग उसमें पहले बैठ जाते। इत्तेफाक से ऐसा हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमारी टिकट नॉर्मल में थी, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ गवर्नमेंट का रूल होता है शायद, अगर कुछ होता है तो उनको मतलब AC के टिकट मिल जाते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ कि हमको AC के टिकट मिल गए। तो फाइनली हम लोग AC टिकट में आराम से होते हुए आते साथ मैंने मोर रायपुर का झंडा देखा गाइस। आप देख सकते हो, मुझे वो बहुत पसंद है। मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया, क्योंकि अपनी जो जगह वो तो जगह अपनी रहेगी, क्योंकि हम कहीं भी दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए, लेकिन अपने को जो घर अपना होता है वो तो अपना ही होता है गाइस। तो आप सिर्फ दे सकते हैं। तो उनने हमारे को मतलब कुछ बच्चों को मतलब स्नैक दिए थे और क्या थे मिठाई दिए। फिर मेरी बेटी को एक जोड़ा कपड़ा दिया, बेटे को दिया कपड़ा, मेरे को कपड़ा दिया, मेरे हस्बैंड को उन्हें कपड़ा दिया। मतलब उनको आने जाने का किराया वराया देना, ये मतलब इतना ज़्यादा कर लिया ना हम लोग, मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं। मैंने उनको तो कुछ खास भी नहीं दिया, लेकिन भाई ने मतलब मैंने उनको एक वॉच दिया था, मतलब ऐसे ही उनको मतलब कि चलो भाई के नाते मैं उनको वो ज़ियारत करने गए थे ना, मैं उनको मिलने के लिए गई थी। लेकिन उन्हें तो बाप रे इतना सारा सामान दिया गैस। मेरे को देख के इतना लग रहा कि मैंने इतना सारा एक जोड़ा कपड़ा मुझे दिया, बच्चों को हम चारों का कपड़ा उन्हें दिया, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा था। उसके बाद बच्चों को स्नैक्स भी दिलाया, उसके बाद उन लोगों को मिठाई उठाई भी दिए, किराया वराया भी दिए। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था गाइस। लेकिन अब क्या कर सकते। उसके बाद मैं नानू की गई थी ना, तो उन्होंने मुझे ये स्टूल दिए थे, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। और उन्होंने मुझे बेडशीट दिया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ गाइस। सब लोगों ने अपने अपने प्यार अपने अपने हिसाब से दिए, हमको कोई किसी का कम ज़्यादा नहीं है। फिर गाइस फिर उसके बाद मैंने जो फ़ोटो ली मैंने आपको शेयर करी। फ़ोटो देख के कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। और मुझे किसी भी तरीके से 1000 मुझे ना अपने सब्सक्राइबर को करना है। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ गाइस। मैं क्या सभी करते, मैं लास्ट टाइम भी ये बात बोली थी कि सभी करते, लेकिन प्लीज़ गाइस बहुत मेहनत लगती है। मैंने भी छोटी से शुरुआत करी हूँ मैंने। आप देख सकते हो आज मेरी मदद करिएगा आप लोग, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा। और आपकी वीडियो देखिएगा, जब वहाँ पर आप लोग को वीडियो कहीं गलत लगी होगी तो भी बताइएगा, और जहाँ अच्छा लगा होगा वो भी आपको ब्लॉग कौन सा आपका पार्ट अच्छा लगा ब्लॉग का वो आप ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। और ये देखिए वो भाई वही है जिनकी बात मैं कर रही थी जाकर भाई, तो ये मतलब बहुत अच्छे भाई है ये। तो उसके बाद मुझे जो भी फ़ोटो मुझे समझ में मैंने आपको शेयर कर दिया। आप देख सकते हो गाइस, आपको इसमें कौन सा फ़ोटो और कौन से वीडियो पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट्स में बताइएगा। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप मेरा ब्लॉग कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी देखते रहिएगा ब्लॉग मेरे बने रहेगा। मेरी हिम्मत बढ़ाई, मुझे 1000 सब्सक्राइबर करना है। बाकी के लिए खुदा हाफिज़।